हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस प्लेनेट पे वीडियो बना रहे हैं ये है मार्स। मार्स के बारे में आप दोस्तों को पता होगा कि जो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत समझते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये एक ताकतवर प्लेनेट कहलाता है। इसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हमारी सेहत के मामलात को देखें या कोई ऐसा काम जिसमें हमें क़ुव्वत और हिम्मत की ज़रूरत है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे अंदर जो वाइटल फोर्स, वो जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है जिस प्लेनेट की वजह से मिलती है, इसका नाम है मार्स। तो मार्स 18 अगस्त को विर्गो राशि में ये ट्रांजिट कर रहा है और ये 3 अक्टूबर 2023 तक इसी राशि में अपना ये सफ़र जारी रखेगा। तो विर्गो राशि में मार्स का जो ट्रांजिट है ये हमारी लाइफ में बहुत सी अहम तब्दीलियां लेकर आएगा। तो इसमें हम मार्स की अगर सिग्निफिकेशन को हम देखें तो ये जो है आर्मी से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, मेडिकल, सर्जन, आग, गोला बारूद, लोहे से मुतल्लिक कारोबार, मैकेनिकल सिस्टम, मशीनरी से ताल्लुक़ रखता है। और इसके अलावा मार्स का ताल्लुक़ जंगो जदल, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा और जिस्मानी बीमारियों जैसे कोई ज़ख़म लग जाना, इस तरह के मामलात के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। तो मार्स किसी भी कुंडली में जब भी पॉजिटिव होता है तो ये बताइए जितनी भी सिग्निफिकेशन है उनमें पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आता है। और अगर ये किसी कुंडली में मेलेफिक हो तो इन तमाम मामलात में मसाइल पैदा करता है। जैसे एक आम शख्स की कुंडली में अगर ये ख़राब असर दे, अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। और इसके अलावा आपके अंदर मोराल में कमी, आपकी स्टेमिना में कमी और आपकी जद्दोजहद में कमी, सुस्ती, काहली वगैरह पैदा कर सकता है। मार्स जब किसी भी कुंडली में मेलेफिक होता है तब ये आपके अंदर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देता है और आपको मुख्तलिफ़ बीमारियां घेर लेती हैं। मार्स 18 अगस्त 2023 को विर्गो राशि में ट्रांजिट कर रहा है और 3 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। इसमें मार्स 1 महीना अपने दोस्त प्लेनेट सन के साथ भी गुजारेगा। ये दौरानिया 18 अगस्त से 17 सितंबर तक रहेगा। इस टाइम में मार्स सन के साथ रहेगा क्योंकि सन जो है मार्स का एक दोस्त प्लेनेट है। तो इसलिए ये दौरानिया आपकी कुंडलियों में ज़्यादातर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। 24 सितंबर को मार्स कंबस्ट हो जाएगा, यानी सूरज की बहुत 10 डिग्री के अंदर दाखिल हो जाएगा। तब मार्स से रिलेटेड कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि मार्स विर्गो राशि में ट्रांजिट कर रहा है और विर्गो राशि जो है मार्स की दुश्मन प्लेनेट की राशि है जहाँ पे मार्स कमज़ोर होता है। लेकिन यहाँ पे जो नक्षत्र हैं ये मार्स के दोस्त प्लेनेट से रिलेटेड हैं और इसमें एक नक्षत्र मार्स का अपना भी है। यानी मार्स पहले सन के नक्षत्र में आएगा, उसके बाद मून के नक्षत्र में आएगा और उसके बाद अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विर्गो राशि में इसका जो ट्रांजिट है ये मजमूई तौर पे आप पे अच्छा असर डालेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नक्षत्र हैं वो उसके दोस्त नक्षत्र कहलाते हैं। तो मार्स का हर कुंडली के हिसाब से अलग अलग रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर हम राशि के हिसाब से देखें तो एरीज़ राशि से लेकर पाइसेस तक हम आपको अलग अलग सबको बताते हैं कि आप अपने रोज़मर्रा मामलात में मार्स से मुतल्लिक अपनी प्लानिंग कर लें। मार्स आपको एनर्जी और ताकत देता है और आपका स्टेमिना बढ़ाता है। मार्स आपके अंदर क़ुव्वत, हिम्मत पैदा करता है और काम करने की सलाहियत में इजाफ़ा करता है। मार्स जो सबसे पहले अगर हम देखें तो एरीज़ राशि में, एरीज़ राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्स 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। एरीज़ राशि के हिसाब से मार्स का छठे घर में आना ये ज़ाहिर कर रहा है कि एरीज़ वालों को अपने जॉब से मुतल्लिक
मामलात में कुछ मुश्किलात पेश आ सकती। क्योंकि मार्स की एरीज़ और स्कॉर्पियो राशि फर्स्ट और 8th हाउस में आ रही है, तो एरीज़ राशि वालों के लिए 8वें घर में राशि का आना ये उनके लिए जॉब के मामलात में मसाइल पैदा कर सकता है। और छठा घर जो है ये एक तकलीफ़देह लोन दिलवाता है। आपको लोन लेने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि लोन आपके लिए अदायगी तकलीफ़देह साबित हो सकती है। इसके अलावा छठा घर जो है ये मुखालफिन और दुश्मनों को भी ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पे मार्स का जो ट्रांजिट है वो एरीज़ राशि वालों को फ़ायदा देगा। उनके मुखालफिन उनके आगे बिल्कुल भी बोल नहीं सकते, उनकी ज़ुबान बंद कर देगा, मुखालफिन का ख़ात्मा करेगा। कोई मुखालफ आपके साथ आंख मिलाकर बात नहीं कर सकेगा। इसके अलावा छठा घर जो है आपकी जॉब का भी है। जॉब के मामलात में एरीज़ वालों को इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। उसके बाद बारी आती है टॉरस राशि वालों की। अगर हम टॉरस राशि के हिसाब से देखें तो मार्स का जो ट्रांजिट है उनके 5वें घर में हो रहा है। तो 5वें घर में मार्स का जो ट्रांजिट है उनके लिए ये एक अच्छा शगुन है। 5वां घर आपकी लव अफेयर्स का होता है। जो स्टूडेंट जिनकी एजुकेशन में कुछ मसाइल पहले से पेश आ रहे थे, यहाँ पे उनके अंदर एक क़ुव्वत हिम्मत पैदा होगी, उनकी तालीमी मामलात बेहतर हो जाएंगे। जिन लोगों की औलाद से मुतल्लिक कुछ मसाइल और परेशानियां थी, तो बच्चों से मुतल्लिक उनके मसाइल का ख़ात्मा होगा। बच्चों की तरफ से उनको अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी। 5वां घर उनके हॉबी का घर भी होता है। तो मार्स जो टॉरस राशि वाले हैं वो अपने हॉबी को अपने कामयाबी तक जारी रख सकते हैं। मार्स की एरीज़ और स्कॉर्पियो राशियाँ जो है टॉरस राशि वालों के लिए 12th और 7th हाउस में आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि इनको अपने अखराजात पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। 12th हाउस खर्चे का घर होता है, तो ख़र्चा बढ़ाता है। 7th हाउस भी इन्वॉल्व है, तो इनको अपनी मैरिड लाइफ पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और कारोबारी लिहाज से भी इनको एहतियात की ज़रूरत है। उसके बाद बारी आती है जेमिनी राशि वालों की। जेमिनी राशि वालों के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्स जो है उनके 4थे घर में ट्रांजिट कर रहा है। जेमिनी राशि वालों के लिए जो 4th हाउस है ये उनकी रहायश का घर कहलाता है। जेमिनी वालों के लिए उनके प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में फ़ायदा होगा। उनके लिए कारोबारी लिहाज से तरक्की और कामयाबी मिलेगी, इज़्ज़त शोहरत में इजाफ़ा होगा। गाड़ी की ख़रीद फरोख्त में भी उनको फ़ायदा मिल सकता है और घर की आराम आसाइश में तरक्की मिलेगी। घर की तामीर और मरम्मत में अखराजात हो सकते हैं। 11th और 6th हाउस में जो एरीज़ और स्कॉर्पियो राशि आ रही हैं, तो जेमिनी राशि वालों के लिए 11th हाउस का आना ये उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो उनको माली फ़ायदा होगा, खुशहाली आएगी, पैसा मिलेगा, दोस्तों से अच्छे मशवरे मिलेंगे और कोई गुड न्यूज़ इनको सुनने को मिल सकती है। इसके बाद छठा घर भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो जेमिनी वालों के लिए ये भी एक अच्छी खबर है कि उनको जिन दोस्तों को जॉब नहीं मिल रही, उनको कोई अच्छी सी जॉब की ऑफ़र हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो कैंसर राशि की बारी आती है। तो कैंसर के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्स जो है उनके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का घर कहलाता है। तो ये आपके छोटे बहन भाइयों से भी ताल्लुक़ रखता है, आपके जो कारोबारी डील के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक़ है। 3rd हाउस आपका छोटे सफ़र से भी ताल्लुक़ है। इसके अलावा छोटी मोटी नकलो हरकत, घर से दूरी जैसे मामलात भी दरपेश आ सकते हैं। कोई कारोबारी डील भी करना पड़ सकती है। 3rd हाउस जो है ये आपके स्पोर्ट से ताल्लुक़ भी रखता है। जो कैंसर वाले स्पोर्ट से लगाव रखते हैं उनको इसमें आला कामयाबियाँ दिलवाएगा। तो कैंसर राशि वालों के लिए मजमूई तौर पे ये मार्स का जो ट्रांजिट है ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो लीव राशि के हिसाब से मार्स जो है उनके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो 2nd हाउस में मार्स का आना ये ज़ाहिर करता है कि उनकी इनकम में इजाफ़ा होगा, माली मामलात में फ़ायदा होगा। लेकिन लीव राशि वालों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने घरेलू मामलात में
एहतियात से टाइम गुजारें, अपनी आवाज़ में नरमी पैदा करें, क्योंकि मार्स जो है सेकंड हाउस में है, आपकी आवाज़ में गुस्सा और जोश जज्बा ज़ाहिर कर सकता है, जिससे आपके जो अपने हैं वो आपसे खाइफ हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आप अपनी आवाज़ को धीमा करके उनसे कम्युनिकेट करें। तो और इसके बाद अगर हम लियो राशि की बात करें तो लियो राशि के हिसाब से उनके सेकंड हाउस में मार्स का ट्रांजिट उनके लिए माली लिहाज से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के मामलात में भी लियो राशि वालों के लिए ये अच्छा टाइम है। लोहे का कारोबार करने वाले या मेडिकल से रिलेटेड जो दोस्त हैं उनको भी मार्स का ये ट्रांजिट फ़ायदा दे सकता है। तो लियो राशि के हिसाब से मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये टाइम माली लिहाज से उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर हम विर्गो राशि के हिसाब से बात करें तो विर्गो में मार्स का जो ट्रांजिट है उनके अपने असेंडेंट में ही हो रहा है। तो इसका मार्स की जो राशियां हैं स्कॉर्पियो और एरीज उनके 8वें और 3rd हाउस में आ रही हैं। तो फर्स्ट हाउस में मार्स का जो ट्रांजिट है उनके लिए ये कोई नया काम करने में उनको फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा वो अपने छोटे बहन भाइयों से अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। घर से दूरी जैसे मामलात भी पेश आ सकते हैं। आर्जी घर से दूरी पैदा हो सकती है, और किसी कारोबारी लिहाज से कोई नया एग्रीमेंट करने में उनको फ़ायदा मिल सकता है। लिब्रा राशि के हिसाब से अगर हम बात करें तो उनके 12th हाउस में मार्स का जो ट्रांजिट है उनके अखराजात में इजाफ़ा करवा सकता है। इसके अलावा उनके अज़दवाजी मामलात में परेशानी पैदा हो सकती है। मार्स की जो स्कॉर्पियो और एरीज राशियाँ उनके 7th और 2nd हाउस में आ रही हैं, तो उनके अज़दवाजी मामलात में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। उनको अपने अज़दवाजी मामलात में तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा 2nd हाउस भी इन्वॉल्व है, तो माली लिहाज से भी ये वक्त अच्छा नहीं साबित हो सकता, क्योंकि 12th और 2nd हाउस का इन्वॉल्व होना ये उनके अखराजात की तरफ इशारा है। अपने अखराजात पर कंट्रोल रखें ताकि आपका ये जो टाइम है अच्छा गुजर सके। उसके बाद अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो राशि के हिसाब से उनके 11th हाउस में मार्स का जो ट्रांजिट है ये उनके लिए बहुत अच्छा शगुन है, उनके लिए माली फ़ायदा मिलेगा। अगर हम देखें तो उनके 6th और 1st हाउस में मार्स की जो राशियाँ आ रही हैं, तो जॉब पेशा लोग जो हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। उनके जो पहले से जॉब की तलाश में हैं उनको कोई नई जॉब मिल सकती है, और जॉब में तरक्की भी मिल सकती है। इसके अलावा मुखालफिन से उनकी सुलह होने का भी चांस है। मुखालफिन आपके करीब आ सकते हैं। आपके लिए बेहतर यही है कि माफ़ कर देना सबसे अच्छा अमल है। तो जो दोस्त अपने मुखालफिन से अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेंगे तो आने वाले वक्त में उनके लिए वो लोग फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कोई नया काम करना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उनकी हेल्थ में मार्स के पॉजिटिव असरात आएंगे, तो हेल्थ के मामला जो हैं जो लोग पहले से बीमार हैं उनकी बीमारी का ख़ात्मा होगा। उसके बाद अगर हम सजिटेरियस की बात करें तो सजिटेरियस के हिसाब से उनके 10th हाउस में मार्स का जो ट्रांजिट है जो उनके करियर के मामलात को बेहतर करेगा। इसके बाद जो है उनकी इज़्ज़त शोहरत में इजाफ़ा होगा। उनके कारोबारी मामलात में जो रुकावटें पहले से चल रही थी उनका ख़ात्मा हो जाएगा, और वो अपने सोसाइटी में फ़ेमस भी हो सकते हैं। उनके करियर में बेहतरी आएगी, लव अफेयर में बेहतरी आएगी। लव अफेयर में जो रुकावटें पहले से चल रही थी उनका ख़ात्मा हो जाएगा, और बच्चों के मामलात में उनको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो उनके 9th हाउस में मार्स का जो ट्रांजिट है ये उनके लिए लॉन्ग ट्रैवल करवा सकता है। इसके अलावा अगर पहले से कोई अदालती मामला चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मामला दरपेश है, तो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। कोई किसी केस का फ़ैसला हो जाएगा जिसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। मार्स की जो एरीज़ और स्कॉर्पियो राशि है वो 4th और 11th हाउस में आ रही है, तो वालदा की सेहत में बेहतरी पैदा होगी। लॉन्ग ट्रैवलिंग करने वाले दोस्त अहबाब उनको इस टाइम में सफ़र करने का मौका मिल सकता है, और इसके अलावा कानूनी मामलात में कामयाबी और बदकिस्मती का ख़ात्मा होगा। जो लोग अपनी किस्मत से परेशान हैं कि उनके किसी काम में तरक्की नहीं होती, तो उनको इस टाइम में फ़ायदा मिल सकता है। अपने ज़ोर बाजू से कोई भी काम करना चाहें तो उसमें उनको कामयाबी मिल सकती है। एक्यूरिस की अगर हम बात करें तो एक्यूरिस जो है उनके 8वें घर में मार्स का जो ट्रांजिट है
ये उनके लिए कुछ मसाइल पैदा कर सकता है। स्पेशली उनके लिए अज़दवाजी मामलात में लड़ाई झगड़े जैसा माहौल पैदा हो सकता है। दोस्तों को मशवरा है कि वो अपने मामलात पे गहरी नज़र रखें और अपने अज़दवाजी ताल्लुकात पे नज़रसानी करें। इसके अलावा माली लिहाज से भी इनके लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो 3rd और 10th हाउस में इनकी एरीज़ और स्कॉर्पियो राशि आ रही है, तो उनके करियर के मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं और कोई नया एग्रीमेंट करने से ही वो आने वाले वक्त में कोई परेशानी का सामना भी कर सकते हैं। एक्यूरेस की 3rd और 10th हाउस में राशियाँ आ रही हैं, तो इसलिए इनका करियर के मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं और 3rd हाउस की वजह से ये कोई ऐसा एग्रीमेंट भी कर सकते हैं जो आने वाले वक्त में इनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। छोटे बहन भाइयों से इनके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, तो अपने रिलेटिव रिश्तेदारों के साथ ख़ुसूसी तौर पे आपको एहतियात की ज़रूरत है। बहनों भाइयों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें, कोई ऐसा एग्रीमेंट ना करें जिससे कोई आने वाले वक्त में किसी परेशानी में फंस जाएँ। तो इन एक्यूरेस राशि वालों के लिए ये वक्त को ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हो सकता, तो इनको एहतियात की ज़रूरत है। पाइसेस की अगर हम बात करें तो ये 7th हाउस में मार्स का जो ट्रांजिट है, उनके अज़दवाजी मामलात में कुछ बेहतरी पैदा हो सकती है। उसके मार्स की जो राशियाँ हैं स्कॉर्पियो और एरीज़ 2nd और 9th हाउस में आ रही हैं, तो इनके लिए माली लिहाज से यह फ़ायदा, कारोबारी लिहाज से ये मुनाफा बख्श टाइम साबित हो सकता है, क्योंकि 7th और 2nd हाउस जो है जब इकट्ठे शामिल हो जाते हैं तो माली फ़ायदा मिल सकता है। और जिन दोस्तों की शादी में अरसा से रुकावटें पेश आ रही थी, उनकी शादी होने के असबाब बन सकते हैं। तो पाइसेस वालों के लिए पार्टनरशिप करने में उनको फ़ायदा मिल सकता है। कारोबारी तरक्की और लंबा सफ़र भी पेश आ सकता है, जिसमें आर्जी तौर पे वो अपने घर से दूर भी जाएंगे। चंद हफ्तों के लिए भी वो अपने घर से दूर हो सकते हैं। और अज़दवाजी लिहाज से अगर हम देखें तो अज़दवाजी लिहाज से उनको खुशियाँ मिलेंगी, तरक्की मिलेगी, घर का माहौल आइडियल होगा और पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी मालूमाती जो भी नई वीडियो है आप तक पहले पहुंच जाए। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ, उनके लिए ऑफ़र है कि वो कोई भी एक जो सवाल है उसका एनालिसिस अगर हमसे करवाना चाहें तो बिल्कुल फ्री में हम करते हैं। तो उसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सअप करें, तो आपका जो भी सवाल होगा उसका मैं जवाब दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।